चैप्टर 5 मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। इस लेक्चर में हम जो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो टॉपिक्स हैं। फर्स्ट, व्हाट इज़ मिनरल्स, मिनरल्स क्या होते हैं। सेकंड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स हमको कहाँ कहाँ मिलते हैं और किन सिचुएशंस में मिलते हैं। डेली लाइफ में हम जितनी भी चीज़ें यूज़ करते हैं उन हर एक चीज़ों में मैक्सिमम चीज़ें हमको मिनरल से ही बनी हुई मिलेंगी, चाहे वो व्हीकल्स हो, चाहे वो हमारे घर हो, चाहे वो हमारे डेली यूज़ की चीज़ें हो जैसे फ़ोन्स, साइकिल, वॉचेस एंड एक्सेट्रा थिंग्स। मेजरली चीज़ें मिनरल से बनी हुई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अगर हम इस ट्रक का एग्ज़ाम्पल लें, ठीक है, ट्रक का बॉडी जो है वो आयरन से बना हुआ है। ट्रक के ग्लासेस जो हैं वो लेड से बने हुए हैं। ओके, और ट्रक्स में जो वायर्स यूज़ हुई हैं ना वो भी कॉपर या फिर एल्यूमिनियम से बनी हुई हैं। सेकेंड एग्जांपल में देखें ना, सेकेंड एग्जांपल अगर हम अपना फ़ोन लें तो फ़ोन का डिस्प्ले भी हमको लेड से बना हुआ मिलेगा। फिर अगर इसके बैटरीज़ की बात करें तो बैटरी में हमको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, जैसे सबसे पहला तो लिथियम हो गया, ठीक है, लिथियम हो गया। एंड देन इसी के साथ हमको अदर कोबाल्ट भी बैटरी में लगता है, लेड भी लगता है। ये सारी चीज़ें हमको कहाँ से मिल रही हैं? मिनरल से। इसके अलावा देखें ना तो हम डेली जो फूड इंटेक तक करते हैं उसमें पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस फास्फोरस मैग्नीशियम, आयोडीन, जिंक, क्लोरीन, कैल्शियम, ये सारे मिनरल्स भी ना हमारे डेली डाइट के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। ये हमारे बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। अगर हम देखें ना तो मिनरल्स जो हैं कम्प्लीटली हमारे लिए क्या है? इम्पोर्टेंट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये मिनरल हैं क्या जो हर एक चीज़ में हमारे लिए इम्पोर्टेंट आ रहे हैं? मिनरल का डेफिनेशन पहले देखते हैं। मिनरल्स जो होते हैं वो नेचुरली ऑकरिंग होते हैं, नेचुरली हमको मतलब नेचर में मिलते हैं, ठीक है। और इनका जो फिज़िकल और केमिकल कॉम्पोजिशन होता है ना वो होमोजेनियस होता है। होमोजेनियस मतलब सिमिलर, एक जैसा कॉम्पोजिशन होता है। ये ऐसे मिनरल्स होते हैं और इनका इंटरनल जो स्ट्रक्चर है ना वो एकदम डिफाइन होता है, मतलब एक जैसा होगा। कैसा होगा? अगर सेम आयरन का मिनरल है हमारे पास तो उन सब का इंटरनल स्ट्रक्चर डिफाइन होगा। एल्यूमिनियम का मिनरल है, इंटरनल स्ट्रक्चर डिफाइन होगा। सिलिकॉन हुआ सेम होगा, लेड हुआ सेम होगा। मतलब उनका जो इंटरनल एटॉमिक स्ट्रक्चर मान लो वो सेम होता है। अभी हमको मिलते किस फॉर्म में है? ये हमको मिलते हैं ओर्स के फॉर्म में, डिपॉजिट्स जैसे वो सेडिमेंट्स वगैरह डिपॉजिट होते हैं उसके फॉर्म में मिलते हैं। फिर रॉक्स, जो बड़े बड़े माउंटेन्स हो गए, क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट के नीचे वाले जो रॉक्स हो गए, उसमें हमको इनके डिपॉजिट्स मिलते रहते हैं अलग अलग मिनरल्स के। अब बात करें ना तो ज़्यादातर अगर हम मिनरल्स के बारे में जानते हैं उनमें से हमको आयरन के मिलेंगे, बॉक्साइड्स के मिलेंगे, कैल्शियम और कॉपर। स्पेशली बात करें ना यहाँ पर केमिकल कॉम्पोजिशन और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, इसका मतलब होता क्या है एग्जैक्टली यहाँ पर जो मिनरल्स की बात कर रहा है उसमें क्या कहना चाहता है ये, तो हमको इसको समझने के लिए आगे जाना पड़ेगा। देखो, होता ये है ना किसी भी मिनरल में ना उसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर डिफाइन होता है। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ, ये क्वेश्चन तो आना चाहिए। तो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर देखो, ये मैग्नेटाइट दिख रहा है, मैग्नेटाइट में ये छोटे छोटे पार्टिकल्स के क्रिस्टल बने हुए हैं। इनका जो अरेंजमेंट है ना इसी को हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। ये देख लो, जितने भी मैग्नेटाइट के हमारे पास ओर्स हैं ये सारे ओर्स का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। हेमाटाइट के भी क्रिस्टल्स, क्या इन दोनों के क्रिस्टल्स में सिमिलैरिटी है? हेमाटाइट और मैग्नेटाइट में नहीं, लेकिन हेमाटाइट के सारे क्रिस्टल्स में हमको सिमिलैरिटी मिलेगी, मैग्नेटाइट के भी सारे क्रिस्टल में हमको सिमिलैरिटी मिलेगी। सेम सिल्ड्राइट के साथ भी यही होता है और लियोनाइट के साथ भी ऐसा, मतलब जितने भी मिनरल्स मिलेंगे उनके आपस के कंपोनेंट्स में तो सिमिलैरिटी मिलेगी, लेकिन उनके मिनरल्स के जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है वो दूसरे मिनरल्स के क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर की सिमिलैरिटी नहीं मिलती है। तो यही बोलना चाहता है कि क्रिस्टलाइन जो सिमिलैरिटी है ना वो मिलती है किसी मिनरल्स में स्पेसिफिक ग्रेविटी, जैसे आयरन हो गया,
उसका अपना खुद का एक मास होता है, खुद का एक ग्रेविटी होता है, ठीक है। फिर अगर एल्युमिनियम की बात करें, ठीक है, उसका भी खुद का मास होगा, खुद का ग्रेविटी होगा। यानी जो भी हमको मिनरल्स मिलेंगे उन सब का खुद का एक मास होगा, ठीक है, और उनका खुद का एक वेट होगा। देखो कंफ्यूज मत कर लेना, मास और वेट ये दोनों अलग चीज़ें होती हैं। फिर बात करें ना कलर की, तो हर एक मिनरल का ना खुद का एक कलर होता है, ठीक है। कैसे, आके देख लेते हैं। देखो यहाँ पर अगर इस मिनरल की बात करें ना, इसकी, तो ये भी कोई मिनरल है। इस मिनरल का कलर क्या है? ग्रीन। अब यहाँ पर एक सिंगल तो है नहीं, इसका कलर देख लो, इसका कलर देख लो, इसका कलर देख लो, इसका कलर देख लो, सबके कलर्स बिल्कुल सेम है। यानी मिनरल्स जो होते हैं उन सब का कलर बिल्कुल सेम होता है, ठीक। सेम मिनरल है तो कलर सेम होगा। कोल का देख लो, कोल के एक पार्टिकल को लोगे तब भी कलर सेम है, बाकी पार्टिकल्स लोगे कलर सेम है। नेक्स्ट पॉइंट आता है ये लस्टर, यानी शाइनिंग बोल सकते हो, शाइनिंग का, ठीक है। तो शाइनिंग भी सेम मिनरल्स का सेम होगा। स्ट्रैक वही, कितना वो घिस रहा है कितना नहीं घिस रहा है, ठीक है। क्लीवेज, इलेक्ट्रिक, ये देखो इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, हर एक मिनरल का खुद का एक इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी होता है कि वो इलेक्ट्रिसिटी पास करने दे रहा है या नहीं। क्या वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं उसके पास, क्या वो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो रहा है नहीं हो रहा। सेम ये भी वही बात कर रहा है, ठीक है। और ये फ्रैक्चर्स, जैसे कुछ देर पहले बताया था ना कि देखो यहाँ पर जो मैग्नेटाइट है इनके स्ट्रक्चर्स तुमको अलग अलग दिख रहे हैं, इनके पार्टिकल्स का अरेंजमेंट, इनके पार्टिकल का अरेंजमेंट अलग अलग है। तो ये अरेंजमेंट वगैरह जो है वही बोल रहा है कि मिनरल्स जो है उनका स्ट्रक्चर अलग होगा, उनका कलर्स अलग, अलग अलग मिनरल्स के अलग अलग कलर, अलग अलग स्ट्रक्चर, अलग अलग अरेंजमेंट, ठीक है। अलग अलग इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होंगी, बट सेम मिनरल्स के बिल्कुल सेम होंगे। अब ये मिनरल्स जो है हमको मिलते कहाँ से? तो मिनरल्स की अगर मिलने की बात करोगे ना, तो एक बहुत बड़ा, मतलब एक बहुत रिजिड प्रोसेस होता है। सबसे पहले ये मिनरल्स तो हमको सामने से दिखते नहीं हैं, ये अर्थ के नीचे, अगर ये हमारा अर्थ है तो ये अर्थ के नीचे कहीं दबे होते हैं, नहीं तो कहीं पर अगर माउंटेन्स हैं तो माउंटेन्स में हमको मिलते हैं। ऐसे इतनी आसानी से हमको मिलते नहीं। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले उनको बड़े बड़े ट्रकों से हम एक्सकेवेट कर कर ज़मीन से बाहर निकल कर लाते हैं। फिर उनका छोटा सा प्रोसेसिंग वगैरह, उनको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना हो गया, फिर उनको कंपनीज़ में लाया जाता है, वहाँ पर प्रोसेसिंग किया जाता है, फर्दर हमको ये फाइनली हमको मिनरल मिलता है। इसी प्रोसेस को यहाँ पर एक स्ट्रक्चर वाइज फॉर्म में दिखाया गया है। सबसे पहले क्या होगा, माइनिंग होगा। सबसे पहले क्या होगा, माइनिंग। माइनिंग से हमको जो मिलेगा प्रोडक्ट, ओके। अब उसमें क्या होगा, उसमें सॉइल होंगे, अदर अशुद्धियाँ बोल सकते हो, ठीक है। उनको फिर मशीन में बड़े बड़े रॉक्स का तो हम प्योरीफाई कर नहीं सकते, इनको पहले तोड़ना होगा, क्रश करना होगा छोटे 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 पार्टिकल्स में, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर इनको हम एक माइक्रो जो ट्रीट करेंगे और इनको बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करेंगे, फिर ग्राइंडर, फिर और इनको छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ा जाएगा, और फाइनली अलग अलग मेथड से हम इनके किसी भी मिनरल्स के डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स को अलग करेंगे, ठीक है। यही एक पूरा प्रोसेस होता है एक मिनरल को तैयार करने का। एक बार फिर से देख लो, सबसे पहले क्या होगा, माइनिंग। कहीं से हम जाएंगे, ज़मीन खोदेंगे और मिनरल्स को बाहर निकालेंगे, फिर वहाँ से ट्रकों पर लोड करेंगे बड़े बड़े उनके पत्थर, फिर उनको तोड़ा जाएगा, फिर उनको और बारीक किया जाएगा, फिर उनको और बारीक किया जाएगा, उनको पहले बहुत स्मॉल पार्टिकल्स में कर लिया जाएगा। फिर हमारे पास अलग अलग मेथड्स होते हैं। यहाँ पर फ्लोटिंग दीवार, लेकिन तो हमारे पास एक थर्मल मेथड भी होता है, जहाँ पर हम आयरन, कॉपर, इन सब के ओर्स को पिघला कर आयरन वगैरह उनसे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। या फिर अगर मिट्टी वगैरह मिली हुई तो मिट्टी वगैरह को पानी में डाल दो, मिट्टी निकल जाएगी, और हमको जो फाइनली हो रहा है ना
वो फाइनली और हमको मिल जाएगा। तो इस पूरे प्रोसेस के थ्रू हमको क्या मिलेगा? मिनरल। हमको ये मिलेगा फाइनल मिनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी आएगा कि मिनरल्स जो हैं मिलते हैं, जगह तो जान लिया, अब अच्छे जान लो कि हम कहाँ कहाँ हमको मिलते हैं एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। सो मिनरल्स आर यूजली फाउंड इन ओर्स, ठीक है, ओर्स में तुमको मिलते हैं। दे आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट, मतलब वही जो ज़मीन से हम निकाल रहे हैं ना ओर्स को, उन्हीं की बात कर रहा है कि हमको ये मिनरल्स कहाँ से मिलते हैं? ओर्स से मिलते हैं। अब ओर्स का यहाँ पर डेफिनेशन दिया हुआ है, ओर्स रेफर्स टू एन एक्यूमुलेशन ऑफ एनी मटेरियल और एनी मिनरल मिक्सड विथ अदर एलिमेंट्स। मतलब और क्या होता है? और बेसिकली होता ये है कि ये एक से ज़्यादा मिनरल्स का मिक्सिंग होता है, और किसी भी ओर से हमको मोर देन वन बोल सकते हो कि मोर देन वन या टू, इससे ज़्यादा हमको मिनरल्स मिल सकते हैं। अब ये पाए कहाँ जाते हैं? रॉक्स में, डेफिनेटली। ओर्स मिलेगा रॉक्स में, पत्थरों में मिलेंगे हमको। और जब रॉक्स की बात हो गई, जैसे ही हम रॉक्स की बात करेंगे तो बेसिक बेसिक जियोग्राफी, रॉक्स कितने टाइप के होते हैं? तो रॉक बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है इग्नियस, एक होता है मेटामॉर्फिक, और एक और लास्ट होता है सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, हमारे पास कितने तरीके के रॉक्स होते हैं? मेनली 3 तरीके के रॉक्स होते हैं। अब देखो, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, इसमें हमको मिनरल्स मिलते हैं। ठीक है, कैसे? आगे देखो, मिनरल्स ऑकर इन क्रैक्स, सर्वाइकल्स, फॉल्ट्स एंड जॉइंट्स। देखो, ये तुमको दिख रहा है रॉक, इस रॉक में बीच बीच में देखो ये लाइनिंग दिख रही होगी, इन लाइनिंग्स के बीच में ना हमको मिलते हैं मिनरल्स। ठीक है, अब इनका नंबर जो है या क्वांटिटी है वो स्मॉल होता है। ठीक है, अब देखो, अब ये ज़्यादा, अगर ज़्यादा क्वांटिटी में इनको इकट्ठा करोगे तो ज़्यादा मिल जाएंगे। मेटालिक मिनरल्स सच एज टीन, कॉपर, जिंक, लेड, ये भी हमको कहाँ से मिलते हैं? इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से। अब देखो, मेटालिक मिनरल्स की यहाँ पर बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब भी वॉल्केनिक इरप्शन होता है ना, तो उसमें क्या आ रहा होता है? लावा। लावा कहाँ से आ रहा है? अर्थ के क्रस्ट से। और अर्थ का क्रस्ट किससे बना होता है? हैवी मेटल्स का। और ये जैसे लावा सरफेस पर इकट्ठा होगा, ठीक है, और ये सॉलिडिफाइड होगा, तो ये जो हमारे हैवी मेटल्स हैं ये हमको यहाँ मिलेंगे सॉलिडिफाइड होने के बाद। तो वही बोल रहा है कि मेटामॉर्फिक रॉक्स में, इग्नियस रॉक में हमको जिंक और कॉपर, लेड वगैरह ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अब देखो, सेडिमेंट्री रॉक जो है ना, ये सेडिमेंट्री रॉक बनने का प्रोसेस देख लो क्या होता है कि जैसे इग्नियस रॉक है, टाइम के साथ साथ कुछ क्लाइमेटिक चेंजेस हुए जिसकी वजह से इग्नियस रॉक ट्रांसफॉर्म किस में हो जाता है? ट्रांसफॉर्म हो जाता है सेडिमेंट्री रॉक में। ठीक है, और वो जो मेटालिक मिनरल्स थे, ठीक है, वो कहाँ चले जाएंगे? सेडिमेंट्री रॉक में। सिंपल है। मिनरल्स ऑकर इन बेड्स एंड लेयर्स। अब क्या, ये जो मिनरल्स हैं सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर मिलते हैं हमको, फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ डिपोजिशन। तो वही इग्नियस रॉक चेंज हुआ, डिपॉजिट हुआ एक जगह, वहीं पर हमको क्या मिल गया? मेटालिक मिनरल्स। एग्जांपल्स में जिप्सम, पोटाश, साल्ट, सोडियम साल्ट, वही वो बेसिकली वो बात कर रहे हैं ना, वो ब्लैक सॉल्ट, काले नमक की, जिसके बारे में हम लोग कभी कभी सुनते रहते हैं। देखो, होता ही है ना कि कभी कभी तो हमको एक्सकेवेट करना पड़ता है, रॉक्स को तोड़ना पड़ता है, रॉक्स को तोड़कर हमको मिनरल्स इकट्ठा करने पड़ते हैं। कभी कभी उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, रॉक्स जो है धीरे धीरे अपने आप डिकम्पोज हो जाते हैं। ठीक है, अपने आप ही बाहर की लेयर्स को लूज़ करते हैं, जिसकी वजह से अंदर जो छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं ना ओर्स के, वो बाहर आने लगते हैं। और बाहर आने के बाद हमको क्या मिलेगा? ओर्स। और इस सोर्स से हम क्या निकाल लेंगे? मिनरल्स। सिंपल। ठीक है, देखो वही बात करेगा ये। एग्जाम्पल में बॉक्साइड दिया हुआ, वेदर मटेरियल्स कंटेनिंग ओर्स।
अब देखो, फाइनली तुमको पढ़ना है ये एलुवियल डिपॉजिट। इसके बारे में थोड़ा देख लो, एलुवियल डिपॉजिट बोल क्या रहा। जैसे यहाँ पर एक रिवर का फ्लो दिख रहा होगा। ये रिवर जो है ना, अपने साथ बहुत सारी मिट्टी लेकर आ रही होगी, और ये मिट्टी तो अकेला ला नहीं रही होगी, इसके साथ क्या आ रहे होंगे हमारे वो छोटे छोटे पार्टिकल्स, मिनरल्स के पार्टिकल्स। अब मिनरल्स में क्या क्या हो सकता है? मिनरल्स में हमारे हो सकते हैं सबसे पहले तो आयरन के पार्टिकल्स, ठीक है, छोटे छोटे। फिर एल्यूमिनियम के पार्टिकल्स, फिर सिलिकॉन के पार्टिकल्स, लेड के पार्टिकल्स। ये सारे पार्टिकल्स हमको सॉइल के साथ डिपॉजिट होते हुए मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? यहाँ पर जब सॉइल डिपॉजिट होगा लास्ट में आकर इरोजन के बाद, तो वो सारे मिनरल्स जो इस सॉइल के साथ आए हमको यहाँ पर मिलेंगे। तो एक आसान तरीका और सस्ता तरीका ये होता है ना कि एलुवियल डिपॉजिट्स पे जाओ, वहाँ से हम ये मिनरल्स को डायरेक्ट एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। बस कंडीशन ये होता है कि यहाँ जहाँ से सॉइल आ रही होती है ना, वहाँ पर ये मेटल्स या फिर मिनरल्स वहाँ पर होने चाहिए, तभी तो यहाँ पर सॉइल के साथ इरोड होकर आएगा, नहीं तो आएगा कहाँ से? तो देखो, सैंडी वैली ऑफ फ्लोर्स, बेस ऑफ हिल्स, डिपॉजिट अगर प्लेसर डिपॉजिट, इसकी बात कर रहा है वो, कि यहाँ पर जो डिपॉजिट, यहाँ पर ये जो डिपॉजिट हो रहा है ना, इसकी बात कर रहा है कि प्लेसर डिपॉजिट है, ठीक है। कंटेन्स मिनरल विच आर नॉट कोरेटेड बाय द वाटर, ये गोल्ड, सिल्वर, टीन, प्लेटिनम, खासकर ये मिनरल्स की बात करें कि ये सारे मिनरल्स जो हैं ये रिवर्स के साथ साथ आएंगे और इकट्ठा हो जाएंगे और हम इनको यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ओशन की बात कर रहा है, अब ये सारा देखो, एलुवियल डिपॉजिट तो या तो तुमको कोस्टल एरिया मिल जाएगा ज़्यादातर, और नहीं तो कोस्टल एरिया के बाद तुमको तो ओशन देखने को ही मिलेगा। अब ओशन देखोगे तो ओशन में डिज़ोल्व वही शाल्ट वगैरह से, खास कर कॉमन शाल्ट, मैग्नीशियम शाल्ट जो है ना, शाल्ट भी हमारे क्या है, एक मिनरल है। और ये हमको किस में मिलता है? ये हमको मिलता है ओशन वाटर में। बस हमको क्या करना है, ओशन वाटर को इवेपोरेट करना होता है और हमको क्या मिल जाता है? शाल्ट। शाल्ट एज ए मिनरल मिल गया। तो हमको मिनरल्स कहाँ कहाँ से मिले? ओशियन, एलुवियल डिपॉजिट्स, प्लस ये सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है, और इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, यहाँ से हमको मिनरल्स मिल गया। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले मिनरल्स हमारे डेली लाइफ में यूज़ आते हैं हर एक छोटी से बड़ी चीज़ों में, ठीक है, इंक्लूडिंग अवर व्हीकल्स, फ़ोन, लैपटॉप्स, बाईसाइकिल्स, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स। फिर मिनरल्स का यूज़ हमारे डेली फूड कंजम्पशन में भी है। जैसे मेजर मिनरल्स कौन कौन से हैं? मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, ओके, आयरन, ये सारे जो मिनरल्स हैं हमारे फूड चेन का पार्ट होते हैं। मिनरल्स की डेफिनेशन की बात करें तो मिनरल्स एक ऐसा ग्रुप या फिर एक मिक्सचर को बोल सकते हो जिसके केमिकल कंपोजिशन और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक होमोजीनियस हो और वो नेचुरली ऑकरिंग करें कहाँ पर? रॉक्स वगैरह के मिड में बोल सकते हो, जिनका इंटरनल जो स्ट्रक्चर है वो डिफाइन हो, ठीक है। एग्जांपल्स में आयरन, बॉक्साइट, कैल्शियम, कॉपर, ये सब है। फिर कुछ प्रॉपर्टीज़, जैसे उनका इंटरनल स्ट्रक्चर एक जैसा होगा, उनका ग्रेविटी, मास और क्या बोल सकते हो, वेट भी सेम होगा, कलर उनका सेम होगा, उनमें सेम शाइननेस भी सेम होगा, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी उनकी सेम होगी। फ्रैक्चर्स, उनका जो फ्रैक्चर रॉक्स में उनका स्ट्रेंथ बात करूँ, उनका स्ट्रेंथ जो होगा मिनरल्स का वो भी सेम होगा। सेम मिनरल्स की यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अगर वो मिनरल एक जैसे हैं तो वो सब उनमें सेम होगा। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ एग्जांपल, जैसे यहाँ के इसका स्ट्रक्चर देख सकते हो, ठीक है, मैग्नेटाइट का स्ट्रक्चर देख सकते हो, हेमाटाइट का स्ट्रक्चर देख सकते हो, चमक इनकी भी सेम है, इनका स्ट्रेंथ भी सेम होगा, इनका ग्रेविटी यानी मास और वेट सेम होगा। ये फिर तुम्हारे प्रोसेसेस हैं। सबसे पहले हमको ज़मीन से निकालना होता है मिनरल्स को, फिर उसको ओरस के फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, फिर वो फैक्ट्रीज़ में जाएंगे और फैक्ट्री से हमको फाइनली क्या हमको अपना फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा, यानी मिनरल्स, ठीक है।
ये प्रोसेस माइनिंग, क्रशिंग, फिर उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ना, और फिर लास्ट में फिर फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज़ में जाएगा, तो वहाँ पर हमको अपना मिल जाएगा मिनरल्स हमको अपना। ये हमारे फाइनल मिनरल्स जो हमको फैक्ट्रीज से मिलेगा वो है। अब मिनरल्स कहाँ कहाँ मिलते हैं, तो इग्नियस रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स की दरारों के बीच में, ठीक है, क्रैक्स, फॉल्ट्स, जॉइंट्स इनके बीच में, ठीक है, क्रैक्स, फॉल्ट्स और जॉइंट इनके बीच में, ठीक है। एग्जांपल में तुम्हारे पास ये कॉपर, जिंक, लेड ये सब है। फिर सेडिमेंट्री रॉक्स में, फिर आगे हमारा एक नेक्स्ट एग्जांपल, ये वही डिकम्पोजिशन होगा जब रॉक्स का, तब भी हमको मिनरल्स मिल जाते हैं, एलुवियल डिपॉजिट और ओशियंस में। इस लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट पार्ट में क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल से कंटिन्यू करेंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।